साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र डी चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती में नए रोज़ मतलब इस प्रकार के चीज़ें होती रहती हैं जिससे लोगों को असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। और साथियों, राजस्व परिषद की तरफ से कल जो नोटिस निकाली गई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस थी। और ये नोटिस ही नहीं, ये आपकी उम्मीद थी जो आपको राजस्व परिषद के द्वारा दी गई है। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति हो रही थी, बहुत ज़्यादा नकारात्मक माहौल बन रहा था। और जो रेटधारी हैं या मतलब इस प्रकार के लोग हैं, वो नकारात्मक माहौल पैदा कर रहे थे कि 1 साल तक जॉइनिंग नहीं होगी, अब 6 महीने जॉइनिंग भूल जाओ, कि 1 साल जॉइनिंग भूल जाओ, कि ये जॉइनिंग भूल जाओ और वो जॉइनिंग भूल जाओ। और मैंने आपको हमेशा से एक पॉजिटिव वे में रहने की बात कही है। हमेशा एक पॉजिटिव वे में रहो, हमेशा ध्यान रखो, चीज़ें कभी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने आप को ही नेगेटिव कर लोगे तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाओगे। ठीक है साथियों, तो एक उम्मीद जो राजस्व परिषद के नोटिस कल से मिली है, वो बहुत बड़ी उम्मीद है। और 7 तारीख तक डाटा जो देना है, और सारा का सारा डाटा आपके पास आ जाएगा राजस्व परिषद के पास। उसके बाद वो क्या कार्रवाई करेगी वो देखना होगा। और कार्रवाई क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट स्टे हटाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने वाली है राजस्व परिषद। दूसरा, कुछ लोगों का असमंजस है, जो नवचयनित लेखपाल हैं उनमें असमंजस की स्थिति क्या है कि 13 तारीख से पहले जिनकी आख्या दे दी गई है, इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है कि उन्हीं को ज्वाइनिंग होगी और बाद बाकी। तो साथियों, ऐसा नहीं है। जितने भी नवचयनित लेखपाल हैं, सभी की ज्वाइनिंग एक साथ मानी जाएगी। आप सोचो, किसी की 13 से हो जाए, किसी की 15 से हो जाए, अगर 13 फरवरी से सबकी मतलब ज्वाइनिंग मानी जाएगी, तो एक भी लेखपाल ऐसा नहीं होगा इसकी 13 फरवरी के बाद की मानी जाएगी, चाहे आपको तहसीली क्यों आवंटित हुई हो। बात से ध्यान रखना साथियों, राजस्व परिषद एक साथ ज्वाइनिंग मानेगा और वहीं से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा है कि आपकी जो ज्वाइनिंग मानी जाएगी वो बहुत ज़्यादा संभावना यही है कि 13 तारीख से ही मानी जाएगी, 13 फरवरी से ही मानी जाएगी। और 13 फरवरी से ही आपका सारा का सारा प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। ठीक है साथियों, तो इस बात से बिल्कुल ना घबराएं और इस बात से बिल्कुल भी इतर होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मतलब उनको ज्वाइनिंग पहले मिल जाएगी, किसी को बाद में मिल जाएगी, इसमें धड़े बन जाएंगे, गुटबाजी हो जाएगी। तो ये साथियों आप अपने मन से निकाल दीजिए, सभी की ज्वाइनिंग एक साथ होने वाली है। और 13 फरवरी से अगर राजस्व विभाग मानता है तो 13 फरवरी से ही सबकी मानी जाएगी, हर एक की, चाहे आपको तहसील आवंटित हुई हो या ना हुई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है साथियों, एक ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो 13 तारीख अगर जो कोई नेक्स्ट डेट होगी तो उसी से मानी जाएगी सबकी ज्वाइनिंग। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और राजस्व परिषद अब आपके साथ खड़ा हो गया है, जैसे मैंने कल भी बताया था और एक्सप्लेन आपको मैं करता ही रहता हूँ हर बार। देखो, हो क्या रहा है कि हाई कोर्ट में जो कोर्ट केस लगे हुए हैं उनके निपटाने के लिए दिव्यांशी जो वगैरह हैं उनकी टीम लगी हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस हैं उनके लिए अटल जी की टीम लगी हुई है। दोनों तरफ से अपने अपने काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाली टीम जब वहाँ पहुँची थी तो सारा का सारा ब्रीफ किया गया था आपको कि उनके द्वारा राजस्व परिषद के द्वारा पॉजिटिव चीज़ दिखाई गई और बताया गया, और सकारात्मक वे में सारी चीज़ कही गई। उन्होंने जो सोलर वाला प्रश्न था उसकी कॉपी भी मांगी थी कि हमको दिखाओ, एक चीज़ दो, हम ऐसे ऐसे लेटर लिखेंगे सबको, सरकार को भी और राजस्व यूपी आयोग को भी, और हम आपके साथ खड़े हैं। और जब लोगों ने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनना चाहिए, तो राजस्व परिषद के जो सचिव जी थे उन्होंने हामी भरी और वो ज़्यादा मतलब उसको सकारात्मक वे में लिया कि कोई दिक्कत नहीं, हम पार्टी बनने को तैयार हैं। अब देखो साथियों, सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने पहली भी वीडियो में चर्चा की थी कि राजस्व परिषद में लेखपालों की भारी कमी है, और इसमें आधे भी लेखपाल नहीं है जो आपका काम शुरू सही से कर पाएँ। इसीलिए राजस्व परिषद भी चाहता है कि इनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो। और एक चीज़ और, यही नियुक्ति नहीं, ये 8,085 पदों पे जो नियुक्ति निकाली है वो तो अलग है, नई भर्ती भी जल्द से जल्द कराना चाहता है जिससे सुचारू रूप से राजस्व विभाग का काम चलता रहे। ये बड़ी बात है। ठीक है साथियों, तो इसीलिए राजस्व विभाग आपके साथ खड़ा हो गया है। दूसरा, ये जो चुनाव हो रहे हैं इनमें भी आपकी ज़रूरत है, तो इसलिए भी सरकार भी चाहती है कि आपको जोनिंग जल्दी दी जाए, और राजस्व परिषद आपके साथ खड़ा है। मैंने बार बार कह रहा हूँ, राजस्व परिषद, शुरुआत से बोल रहा हूँ इस चीज़ को मैं, राजस्व परिषद आपके साथ खड़ा है, सरकार आपके साथ खड़ी है, आयोग आपके साथ खड़ा है। तो सीधी बात यह है कि नकारात्मक माहौल चाहे कितना भी बना लो, हाँ थोड़े दिन के लिए बन गया था नकारात्मक माहौल, बहुत ज़्यादा बन गया था। और जब सोलर वाला प्रश्न था तो उस टाइम पे तो इतना नकारात्मक माहौल बना था कि लोग डरने लगे थे, बहुत घबराने लगे थे, सबको ही घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जैसे ही वो केस डिस्पोज हुआ तो उसके बाद से ये नकारात्मक माहौल का जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, ढलने लगी, डाइल्यूट होने लगी। लेकिन जब ये कल राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किया, तो ये नकारात्मक माहौल बनाने वालों की, जैसे मैंने कल भी कहा था आज भी फिर कह रहा हूँ, ये कमर टूट गई उनका
सब कुछ सत्यानाश हो गया। वो सोच रहे थे कि नकारात्मक माहौल बना के इन लोगों को डरा लेंगे, लेकिन राजस्व परिषद ने एक नोटिस से पूरा का पूरा खेल कर दिया। और राजस्व परिषद ने सारा का सारा डाटा इसलिए ही मांगा था कि ये सारी की सारी चीज़ मतलब साक्ष्य के रूप में जब पार्टी बन के जाए राजस्व परिषद सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर दिखा सके कि हमने इतनी कार्रवाई तो करा दी है ऑलरेडी। ठीक है साथियों, और क्या है क्या नहीं है सारे साक्ष्य पे चलता है। मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, साक्ष्य के बिना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई नहीं मानता है, साक्ष्य चाहिए उसको। साथियों एक और सवाल, जैसे 13 तारीख मैंने बता दिया कि अगर 13 फरवरी को होगी तो सबकी एक साथ मानी जाएगी, तो इस दिमाग से वहम अपने से निकाल देना कि 13 फरवरी के किसी की आगे हो जाए, किसी की, ऐसे नहीं होगा। होगा तो सबका एक साथ होगा। दूसरा, 22 फरवरी से पहले, जो 22 मार्च से पहले क्या ज्वाइनिंग हो सकती है? हाँ हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे 13 और 14 के जो कोर्ट केस लगे हुए हैं, एक हाई कोर्ट में विंध्याचल वाला और तुम्हारा पूरा, और तुम्हारा पूरा वाला और कन्या विद्याधन वाला, अगर ये 13 और 14 को दोनों तीनों जो प्रश्न हैं उस निपट जाते हैं, सुलझ जाते हैं, तो फिर कोई कोर्ट केस बचेगा ही नहीं। उसके बाद सरकार अर्जेंसी लगा सकती है सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से क्या होगा, सारे प्रस्तुत कर दिए जाएंगे साक्ष्य, और वहाँ से हट जाएगी तुम्हारी स्टे। जब स्टे हटेगी तो सारे के सारे काम बहुत जल्दी आपको 2-3 दिन के अंदर दिखाई देंगे। तो 22 से पहले भी आपकी ज्वाइनिंग मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ में आप समझ लो कि 22 से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और 13 और 14 तारीख को दिन विशेष है हमारे लिए, बिल्कुल एकदम यस मान लो कि यही दिन शेष बचे हुए हैं कि 13-14 तारीख तक, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बाहर हो जाएगी, बस इतना समझो। और अब कुछ लोग, होता क्या है, डरे तो इसलिए पड़े थे कि जस्ट कट ऑफ पर भी लोग हैं, जितनी कट ऑफ इतनी हाई फाई गई थी ये लेखपाल की, जस्ट कट ऑफ पर भी लोग हैं, 0.25 जैसे मैंने पहले ही बताया था, 0.25 से आ गया, कोई 0.50 से आ गया है, तो डरना तो लाजिम होता है। अगर कुछ हुआ, थोड़ा बहुत भी 1% इधर उधर हुआ, तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता। लेकिन मैंने शुरुआत से ही आपसे कहा कि आप पॉजिटिव रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो अब जो हाई कोर्ट की टीम है वो भी उत्साह से काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट की टीम है वो भी उत्साह से काम कर रही है, मतलब करेगी क्या, कर रही हैं दोनों टीमें। ठीक है, और इसका ही नतीजा है कि आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी। और वो लोग, सारे लोग चाहते हैं कि आपको सभी को, हम सभी को एक साथ ज्वाइनिंग मिले, जल्दी ज्वाइनिंग मिले। ठीक है साथियों, तो आप इस चीज़ को निश्चिंत रहिए कि अब कुछ होगा, किसी प्रश्न पर कुछ भी नहीं होने वाला है। बस ये है कि इन प्रश्नों की वजह से समय की बर्बादी हो गई और लोगों को मानसिक जो प्रताड़ना दी है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों को ऐसा, कुछ लोगों को तो ऐसा लगा कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गई है, कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया, प्रचार किया, तो ये सारी चीज़ प्रचार पर अब विराम लग गया है और आपको बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है। लेकिन हाँ, 13-14 तक तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, उससे पहले आपको कुछ नहीं होगा। 13-14 इंतज़ार करिए, सब कुछ ठीक रहेगा, और यही आशा करते हैं कि 13-14 को सब समाप्त हो जाए, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द से जल्द 22 से पहले होने की पूरी संभावना है, जो आपकी 22 से पहले ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।